आ गए सारे लोग। चलो, हेलो एवरीवन, नमस्कार, सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल की क्लास कितने लोगों ने नहीं देखी, जरा पहले ये बताओ। प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा, मुझे पूरा यकीन है। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ नहीं देखा होगा। बहुत कम बच्चे होंगे जो कहेंगे कि हाँ सर हमने पूरा देखा। मैं बात पूरी क्लास की कर रहा हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो दोनों देख लिया आप लोगों ने। ठीक है सर, देखो अब दो चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सीरियस हो रहे हो, तो मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे भाई। आप बहुत हल्के में चीजों को ले रहे हो, बहुत हल्के में। आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और नंबर ऑफ क्लासेस, क्वालिटी क्लासेस देखना शुरू कीजिए। अभी मैं बात कर रहा था किसी बंदे से, तो एक मिनट में अपना स्पेक्स ले आऊं, एक मिनट रुको। हाँ जी, तो अभी मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तो उस बच्चे का रिस्पॉन्स आया, बोला सर मैं दिन भर तो क्लास रहता हूँ। तो फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा दिन भर क्लास क्यों लेता रहता है? तो कहने लगा सर आप लोग इतनी क्लासेस लेते रहते हो तो मैं भी लेता रहता हूँ। मैंने कहा तेरा ये सही है। मैंने कहा बेटा हमें तो क्लास लेने के पैसे मिल रहे हैं, तुझे क्या मिल रहा है? समझना। मैंने कहा हमें तो क्लास लेने के पैसे मिलते हैं, हम तो 4 की 10 भी लोग। अब तुम प्रैक्टिकली समझो, जैसे मुझको दिन भर में 4 क्लास लेनी होती है, 4 से 5 क्लास मोटा मोटा मेरे को लेनी होती है अकेडमी पर, है ना। तो मेरा कंसर्न क्या है, अब मैं एक यूट्यूब ले रहा हूं, तुम वहां पे भी आ रहे हो। मैं फिर क्या ले रहा हूँ, स्पेशल ले रहा हूं, तुम वहां पे भी आ रहे हो। फिर मैं प्लस ले रहा हूं, तुम वहां पे भी आ रहे हो। फिर मैं ले रहा हूँ मेंस, तुम वहां पर भी आ रहे हो। यानी तुम 4-5 क्लास तो मेरी कर रहे हो, 4-5 क्लास तुम पुनीत सर की कर रहे हो, 4-5 क्लास तुम विशाल सर की भी कर रहे हो, 4-5 क्लास तुम एक और एजुकेटर की भी कर रहे हो। बोला हाँ सर ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा आपके साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? तो हो क्या रहा है, बच्चे को दरअसल ये पता ही नहीं कि मुझे करना है। वो क्या कर रहा है, कोई क्लास लाई, चलो भाई घुसो घुसो। मतलब किसी के पास इतना दिमाग सोचने का समय नहीं है कि मैं कौन सी क्लास ले रहा हूं। जैसे मुझे यूट्यूब लेनी है, सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूं आप यूट्यूब लीजिए, प्रैक्टिस करने आप आ गए। तो जब आप यूट्यूब पे आ गए, थोड़ी देर के लिए कह रहा हूं, सुनना ध्यान से। फिर आप कह रहे हो सर मेरे को अब और क्लास भी देखनी है आपकी। भाई क्यों? जैसे आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उसी की तो क्लास देखो। यार मैं इंग्लिश में, अगर मैं आज मैथ्स में अच्छा हूं तो क्या मुझे मैथ्स की क्लास लेनी चाहिए? हाँ या ना? नहीं। लेकिन मैं पागलों की तरह 4-4 क्लास मैथ्स की ले रहा हूं। लो भाई, तो फिर बाद में जिंदगी तुमसे कुछ लेगी ना उसके बदले, तो फिर मत कहना सर ये क्या हो गया। ठीक है, इसलिए 6-6, 3-3 महीने, 4-4 महीने तुमको ऐसी लग जाते हैं कि समझ ही नहीं पाते हो क्या चल रहा है। चलो, और अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्या करूं बताओ। आइए प्रॉफिट लॉस दूसरा पार्ट। समझा समझा के थक गया हूं कि फोकस करो क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। पर तुम्हें मुझे पता है कभी समझ में आएगा नहीं। तो प्रॉफिट लॉस का दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट आज डिस्काउंट के साथ आज चलेंगे। डिस्काउंट को शुरू करने से पहले कुछ सवाल बेहतरीन है आपके लिए जो मैंने रखे हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत आता है एग्जाम में, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं।
फ्रैक्शनल वैल्यू सर आपकी 4 क्लास लेती हूँ मैं। देखो नेहा बोल रही है वो 4 क्लास मेरी लेती है। सोचो 4 क्लास मेरी हो गई, और नेहा किस किस की और लेते जरा बताओ एक बार। 4 मेरी, पुनीत सर की भी 4, 2 रीजनिंग की 6, पुनीत सर की 4 4 8 क्लास हो गई। अब 8 क्लासेस लेती हो। ठीक है भाई, लो इतनी क्लासेस लेनी थी तो यूपीएससी कर लेते ना, अच्छा खासा आईएएस बन जाते। बैंक की नौकरी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, करते रहो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते रहो, मैं क्या बोलूं। और 3 विशाल सर की भी थी। तो ने 8 और 3 11 क्लास। ओ माय गॉड। चलो बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए भाई साहब ऐसे लोगों के लिए जो ऐसे काम कर रहे हैं और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तुम्हें समझाने के लिए स्वयं महादेव भी आएंगे ना, वो भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे। चलिए आइए, पहला सवाल आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2017 में पूछा गया था। ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए। क्या करें अब बाद में बात करेंगे, वरना इस पे लेक्चर दूंगा तो पूरी क्लास इसी पे निकल जाएगी। कम टू द पॉइंट। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। सॉल्व करो, जिसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। 400 जिया का आंसर आया 400। चलिए कैसे करेंगे दोस्त कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए 100 रुपए ज्यादा है, कास्ट नहीं कॉस्ट है बी से। आर्टिकल ए को 40% प्रॉफिट, बी को 40% लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 5% का। तो कैसे करेंगे, सीधा गेम था, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। पहले बेसिक बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए एक आर्टिकल ए है, दूसरा आर्टिकल बी है। तो मैंने क्या कहा, 100 रुपए ज्यादा है, तो मान लीजिए कि इसका सीपी 100x है, तो ए का सीपी 100x प्लस 100 है। भाई साहब यहां पर प्रॉफिट हुआ 40%, एसपी कितना हो जाएगा, या प्रॉफिट ही निकाल लो। यहाँ पे हुआ 40x, इतने का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे लॉस हो रहा है 40%, तो यहां पर आपने कहा पहले वाला एसपी कितना, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 100, 140x और 140 और ये 60x, तो ये हो गया 200x प्लस 140। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई साहब, टोटल सीपी कितना हो गया 200x। प्रॉफिट हो रहा है 5%। 5% का मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना है इसके अकॉर्डिंग, इसमें से इसको माइनस किया तो प्रॉफिट हो रहा है केवल और केवल 40 रुपए। इसमें से घटा दिए 40 तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये जो है 5% है किसका, 5 से 8 बार 800, 700, साढ़े तीन। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 3.5, ऑप्शन बी है। ठीक है, तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, दिस इज द आंसर। थम्स अप। ये तो बेसिक मेथड हुआ। रिपीट, क्या रिपीट करना है, फिर से देखो क्या रिपीट किया मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने 2 बातें बोली है। ये ए है और ये बी है, तो ए की कॉस्ट प्राइस 100 रुपए ज्यादा है ना, तो मैंने कहा भाई साहब इसकी कॉस्ट प्राइस 100x मान लो, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई 100 रुपए ज्यादा है। यहां प्रॉफिट हो रहा है ए में 40% का, तो 40% इसका होता है 40x प्लस 40, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी
यहाँ पे लॉस हो रहा है 40% का, एसपी हो जाएगा 60x। तो आपने क्या कहा, टोटल सीपी तो ये जाएगा 200x प्लस 100, टोटल सी एसपी 200x प्लस 140। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, केवल 40 का हो रहा है। ये 40 क्या था, 5% है इसका, तो 40 जो है वही मैंने आपसे कहा। तो 5 8 जा 800, आगे समझ 700। तो 100x की वैल्यू, इसका आधा 350। अभी नहीं आया, ये इसका बेसिक मेथड हुआ। अब मैं बात करता हूँ इसकी शॉर्टकट एलिगेशन। एलिगेशन में क्या करेंगे, देखिए ए में 40 का प्रॉफिट हुआ प्लस 40, यहाँ लॉस हुआ -40, ओवरऑल क्या हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन से 40 में से 5 गया 35, 5 माइनस माइनस 45, 5 9 जा 5 7 जा। तो बेसिकली ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो, सीपी का रेशियो। तो ये इससे कितना ज्यादा है, 2 की वैल्यू 100 है, 1 की वैल्यू 50 है, 9 बराबर 450, 7 बराबर एलिगेशन। लेकिन एलिगेशन आपको तब समझ आएगा जब आपने एलिगेशन पढ़ा होगा। तो एलिगेशन पढ़ाऊंगा लास्ट में, बट मैं कह रहा हूँ एलिगेशन नहीं आता तो भी हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल आरआरबी क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया था। ट्राई करेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट है आपके पास, शाबाश। आराम से 1 मिनट में होना चाहिए क्वेश्चन। देखते हैं, कृष्णा का आंसर आया 12, आयशा 20, अंशुल का 400, प्रभाकर। अब देखते हैं कितना कॉस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल। अब तुम यही नोटिस करो कि हम क्या कर रहे हैं, और ये पेन है। तो पेंसिल की कॉस्ट प्राइस 8 रुपए कम है पेन से, पेंसिल कम है यानी पेन ज्यादा है ना, पेंसिल 8 रुपए कम है पेन से, तो पेंसिल कम है। तो पेंसिल अगर x हुआ तो पेन x प्लस 8 हो जाएगा। व्हेन पेन इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट, पेन को 50% प्रॉफिट पे बेचा तो पेंसिल इज सोल्ड इतना प्रॉफिट, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। अब देखो इसको प्रॉफिट जो कमा रहे हो, पेंसिल पे 150% और यहाँ पर 50%, दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 150 का प्रॉफिट हुआ यानी 250% एक्स का, किसके बराबर, 50 का प्रॉफिट हुआ 150%। डन, ये और ये 0 से 0, 5 पंजे 5 से 3, 5x 3x 24, x बराबर में 12 आ गया। पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 12 और 8 20 रुपए। एक बच्चा बोल रहा है 250 कहाँ से आया। अरे यार 150% का प्रॉफिट हुआ तो कितने का बेचूंगा, 250 का। मतलब पूजा, मतलब लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने पार्ट 1 पढ़ लिया है और पार्ट 2 भी पढ़ लिया है, एंड देन स्टिल यू आर सेइंग कि कहां से आया। फिफ्टी परसेंट का प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब कितने का बेच रहा है, 150 का। इतने का प्रॉफिट हुआ तो 250 का।
मतलब मुझे हैरानी हो रही है कि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिया है। पता है प्रॉब्लम क्या है आपके साथ में? क्योंकि आप दिन भर इतनी क्लासेस देख रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या दिमाग में जा रहा, क्या बाहर आ रहा है। जब आप एक चीज बताओ, जब हम दिन भर ही क्लास करते रहेंगे तो क्या हमें समय मिलेगा कि हमें मतलब ये सोचने का कि मैं रिवीजन भी कर लूं? दिन भर तो क्लास ही कर रहे हो, ये दिमाग तो दिन भर ही काम कर रहा है। इसको वो भी तो करो, रेस्ट। एक पंखा है, दिन भर घूम रहा है, दिन भर घूम रहा है, एक दिन फूक जाएगा घूमते घूमते। तो समझिए, अगर आपकी देखो, आज आप फ्रेशर हो तो आरआरबी को भूल जाओ। आरआरबी तुम्हारा नहीं निकलने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कोई 2 महीने में एग्जाम कैसे निकाल लेगा? ठीक, पहले आप बेसिक पढ़ो, फिर आप स्पेशल में जाओ, यूट्यूब पे जाओ। आपने बेसिक ही नहीं पढ़ा हुआ है, आप इधर उधर भागते फिर रहे हो पागलों की तरह। अरे जब तुमने बेसिक ही नहीं पढ़ा, तुम टेस्ट क्यों लगा रहे हो? मैं टेस्ट देना भी बंद कर दिया। अरे जब तुमने पढ़ाई नहीं है तो टेस्ट किस चीज का? कहते सर मैं तो टेस्ट भी लगाऊंगा। और अगर तुमने वो चीज पढ़ रखी है तो फिर तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? फिर तो तुम यूट्यूब पे पढ़ो, टेस्ट सीरीज करो। आइए अगला सवाल। आरआरबी क्लर्क में 15 किलो चावल और गेहूं इतने रुपए के हिसाब से, 10 किलो इतने के हिसाब से, दोनों को मिला दिया, 20% का प्रॉफिट कमाना है, कितने रुपए के हिसाब से बेचो? मैं नहीं बता रहा कुछ भी, तुम अगर इतना बोलने के बावजूद भी बताना पड़े तो बेटा फिर आप गलत तैयारी कर रहे हो। देखो, 15 किलो चावल इतने रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 115, 10 गुना, 5 गुना, इसी का आधा कर दो, 2 5 जा, 2 7 जा, तो बात नहीं, हिंदी में अगर 30 है तो कोई कोई बात नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 के हिसाब से किया आपने, किसके हिसाब से किया? बताओ किसके हिसाब से कर रहे हो, 30 या ऊपर? ऊपर वाले के हिसाब, किसी के हिसाब से भी कर लो, 30 के हिसाब से कर लो। चलो, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझाना है, वो मिसमैच हो जाता है कहीं कोई, तो हिंदी के हिसाब से कर लेता हूँ। चलो, ठीक है, किसी के हिसाब से भी कर लो, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, मुझे इसमें कोई मेरा पर्सनली कोई वो नहीं है। तो 345, फिर 20 किलो चावल, गेहूं, 14 दूनी 28, 280, 285, 8 5 10 12 13, 630। 20% का प्रॉफिट कमाए, 20%, 126 का प्रॉफिट है। 6 3 2 5, 6 और 1 756, 20 और 30 50 के हिसाब से बेच दिया। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, पॉइंट 5 एकम 5, 10। तो ये 20 के हिसाब से, हिंदी के हिसाब से। इंग्लिश में करोगे तो वो कॉन्सेप्ट की बात है, बस और कुछ नहीं है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है। एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो एलिगेशन का मेथड बताऊंगा। अगला सवाल, एक इतने का बेच रहा हूँ, तो करवाया था मैंने, इतने का प्रॉफिट हुआ, इतने का लॉस हुआ, तो ओवरऑल निकालना है। तो किससे करोगे? इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज का सवाल है, होमवर्क कल कराया था ना। बोलो भाई, अब कहोगे तो अच्छा लगेगा, आया ना? बोलो। चलिए,
एक आता है इसमें आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है कि मेरे पास कुछ आर्टिकल है, इतने आर्टिकल मैंने इतने प्रॉफिट पे बेचे, रेस्ट मैंने इतने पे, इतना ही सोल्ड 108 ऑफ द आर्टिकल, 108 नहीं, उल्टा हो गया, इसको बनाओ, इसको बनाओ, एग्जाम में भी आ चुका है, आरआरबी, इसको ट्राई करो। आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है। बना, एक आदमी के पास कुछ क्वांटिटी थी आर्टिकल की, वो 800 रुपए की। देखिए मेरे पास कितना है मुझे नहीं पता, एक चौथाई मैंने 20% लॉस पे, तो बचे हुए को कितने पे बेचूं, ओवरऑल 10% का प्रॉफिट चाहिए। मान लो एक चौथाई है, मेरे पास 4 आर्टिकल 800 रुपए के हैं, बोल सकता हूं 4 आर्टिकल मान लो, या 4 कुछ भी 4 मान लो, तो एक आर्टिकल कितने का हो गया बेटा, 200 रुपए का सीपी हुआ। ठीक है, मैंने एक चौथाई आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल कितने रुपए का था, 200 रुपए का था, खरीद पड़ी 200 की, मैंने 20% लॉस पे बेची, लॉस हो रहा है 20% का, तो मेरे को एसपी कितना हो जाएगा बताओ, एसपी हो गया 20% 40, मैंने बेचा 160 का। फिर मैंने कहा बचे हुए 3 आर्टिकल थे, 3 आर्टिकल, एक आर्टिकल 200, 600 रुपए की सीपी हुई। क्या ना कितना प्रॉफिट लॉस पे बेची हमें नहीं पता, ओवरऑल 10%, तो ओवरऑल का क्या मतलब हुआ, टोटल सीपी कितनी है, 800 रुपए, तो प्रॉफिट है 10%, यानी टोटल एसपी कितनी होनी चाहिए, 880। तो 160 रुपए तो यहां से मिल गए, तो यहां से एसपी में कितने रुपए आएंगे, 160 माइनस कर लो, 720 रुपए और आने हैं, तभी तो गेम चलेगा। 720, तभी तो आपके पास 880 रुपए आएंगे, और 720 का अगर बेच रहा हूं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 120 का प्रॉफिट हुआ, और 120 इसका कितना परसेंट है, 20%। इसका मतलब जो सेकंड आर्टिकल है उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ। दिस इज माय आंसर। हम सब एक बार हाय ना बोलो, यस फास्ट। तो आसान लग रहा है कि टफ लग रहा है, मुझे बस आपसे यही जानना है। ठीक है, अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे, सेम है बिल्कुल, चेंजेस नहीं है इसमें। बना बना, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक तिहाई आर्टिकल 15% प्रॉफिट, एक चौथाई आर्टिकल 20%, रिमेनिंग 24% प्रॉफिट इतना हुआ। तो एक तिहाई आर्टिकल, लेट से, लेट एक तिहाई एक चौथाई 12 मान लो, टोटल आर्टिकल 12 है, तो मान लो कि एक आर्टिकल की जो सीपी है वो 100 रुपए है या 100x है, एक आर्टिकल की सीपी 100x है, कोई दिक्कत। अब देखो एक तिहाई आर्टिकल, एक तिहाई मतलब 4 आर्टिकल, 4 आर्टिकल कितने के हुए, 400x के हुए, सीपी 15% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, 15% 60x का प्रॉफिट हुआ।
फिर बोल रहा है 1/4, 1/4 मतलब 3 आर्टिकल, 300 रुपए के हुए, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20%, 20×3 = 60। तो 4×3 = 7, 5 आर्टिकल बचे, 5 आर्टिकल 500x के, और 24 का प्रॉफिट हो रहा है। 24×5 = 120x। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 12, 12, 12, 240। तो प्रॉफिट हुआ 240 का। दिस वी हैव गिवन 6240, 0 से 0, x की वैल्यू। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 624/24 इंटू 7, 24 दूनी 48, 12 में से 8 गया 4, 24 से 4 बार। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लेना। हमें तो 1200 की वैल्यू निकालनी है ना, 12 आर्टिकल की। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बोला है, तो 1200 की निकालनी है। 624/24 इंटू 1200, ये पूरी 1200 की निकालनी है, 12 आर्टिकल की। 12 दूनी 24, 2 से 50, 31200। सारे आर्टिकल की पूछ रहा था। डन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो एज्यूम करके बना लोगे। कंफ्यूज्ड? शिवानी राज। शिवानी बेटा क्या कंफ्यूजन है बताओ। बोलो क्या कंफ्यूजन है। सीधा गेम था, 1/3 आर्टिकल, 1/4 आर्टिकल, बाकी हमें पता ही नहीं। तो मैंने कहा 1 3 1/4 का 12 है, 12 आर्टिकल 100 के 2 कितने हो गए? पूरी कॉस्ट 1200 x हो गई। 4 आर्टिकल कहां से है? 1/3, 40 इतने की पड़ेगी, 100 का था तो इतना प्रॉफिट। 1/4 इतने के पड़े, इतना प्रॉफिट। बचे आर्टिकल 5, 4×3 = 7, 5 12, 500 के होने चाहिए, 24 का प्रॉफिट। सारा प्रॉफिट बराबर इतना, x बराबर 1200 बराबर। सौरभ जब बेसिक से हो रहा है तो रेशियो की जरूरत क्या है? ये रेशियो मेथड तो है यार। बस मैंने x बोल दिया, आप उसमें कंफ्यूज हो गए। x हटा दूंगा तो रेशियो हो जाएगा। ये कहाँ है बेटा? तुम इतना कंफ्यूजन रहोगे तो किस, देखो क्या होता है बेटा, वही वाली बात है। नाम बदलने से चीजें नहीं बदल जाती। आज अरुण सर ने अनअकैडमी की टी शर्ट पहनी तो इसका मतलब थोड़ा कि अनअकैडमी, तो कहने का मतलब है तो अरुण सर ना कुछ भी पहन ले। गेम सीधी सीधी बात ये। आज तुम वही वाली बात है। अब क्या कहते हैं कि कोई किसी चीज को कवर पे लगा रखा आपने, तो कवर से मत जज करो, है ना। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, बेसिक चीज क्या है वो फॉलो, फंडामेंटल चीजों को पकड़ो। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। सेम सवाल है। अब कितने लोग बनाते हैं, ट्राई एक बार कीजिए, 1 मिनट।
हो गया। इतना टाइम मैंने इसलिए दिया था कि मुझे कम से कम एक सही जवाब मिल पाए, लेकिन देखो एक आदमी ने 140 आर्टिकल खरीदे 2400 रुपए में। अब परसेंटेज का सवाल है यार, है ना, परसेंटेज का सवाल है। कह रहा है कि उसने इतने परसेंट आर्टिकल का बेच दिया, इतने परसेंट प्रॉफिट पे, बचे हुए आर्टिकल इतने पे, व्हाट प्रॉफिट लॉस ही सेल्ड, तो 12% का। तो आप मुझे बताओ, ना तो मुझे इसकी जरूरत, ना मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि मैं एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा कंफ्यूजन करता है। इसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/3 और 5/7 ऑफ रिमेनिंग। तो आप देखो 1/3 आर्टिकल, बचे कितने, 2/3, 2/3 का भी 5/7 बोल रहा है। तो बेसिकली आर्टिकल कितने मान लू, 21 मान लू, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। तो लेट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत मुझे। टोटली परसेंटेज का सवाल है ना। आर्टिकल 21 आर्टिकल, एक आर्टिकल 100 रुपए का है, तो 21 आर्टिकल 2100 रुपए मेरा सीपी हो गया, डन, फ्लैट। 24 मान लो, अरे 7 भी तो है ना बेटा, 24 क्यों मान लूंगा, 5/7 बोल रहा है ना, तो 24 नहीं मान सकता, 3 और 7 का मल्टीपल, ठीक है। 21 आर्टिकल एक 100 रुपए का 2100। अच्छा, उसको ओवरऑल कितना चाहिए, 12% का प्रॉफिट। तो 12% अगर ओवरऑल चाहिए तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, कितना प्रॉफिट हुआ, 240, 252 रुपए का प्रॉफिट हुआ। देखो भाई, 12% इसका, 12% प्रॉफिट चाहिए ना मुझे इसका, तो 252 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मैं कितने का बेच रहा हूं, 21 और 2, 2352। सही है, तुम लोग 2520 कर रहे थे, 2352 रुपए का मैं बेच रहा हूं ओवरऑल एसपी। अब देखो, अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। बोल रहा है कि ही सेल इतना परसेंट, तो इतना परसेंट 1/3, तो 7 आर्टिकल कितने रुपए के, 700 रुपए के। 14% का प्रॉफिट कमाया, 14%, 14 4 जा 56, यानी 756 रुपए का बेच रहा हूं। या प्रॉफिट प्रॉफिट पे खेल लो, इसकी भी जरूरत नहीं है। पूरा प्रॉफिट 252 हो रहा है ना, बस खत्म बात। 14% का प्रॉफिट हुआ 56 रुपए का। फिर बोल रहा है कि 5/7 ऑफ रिमेनिंग, तो 7 आर्टिकल यहां चल चुके, 14 बचे। 14 का 5/7, 10 आर्टिकल, 10 आर्टिकल 1000 के हुए, 20% का प्रॉफिट, यानी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 256 रुपए मेरे आ चुके हैं। अब मेरे को 4 आर्टिकल कितने रुपए के हुए भाई साहब, 400 रुपए के हुए, क्योंकि 21 आर्टिकल ही तो बेचने पूरे पूरे। 92, कौन सा 98 बेटा, अच्छा 14 से 98, सॉरी, मैं गुस्सा करने वाली क्या बात है, वो मेरे दिमाग में 14 4 चल रहा था ना। तो 298 आ गए, इतना रुपए आ चुका है। बट कायदे में मुझे तो इतने रुपए चाहिए ना, तो अब मुझे कितने रुपए का कम करना है इसमें से, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 5 गया, 46 रुपए मुझे लॉस चाहिए, तभी तो मेरा बराबर होगा। तो 400 में अगर 46 का लॉस हो रहा है तो कितना परसेंट है, 400, 46, 400 का कितना परसेंट है ना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। मजा आया कि नहीं आया, दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ, कि ना तो इससे कोई लेना है देना, ना इससे कोई लेना, उससे करेंगे तो पेचीदा हो जाएगा। सही है। और मैंने एसपी को भी नहीं रखा, क्योंकि एसपी रखूंगा फिर कैलकुलेशन और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एग्जाम में आए तो ध्यान क्या रखना है कि इतने आर्टिकल, इतने बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं बन पा रहा है तो अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है। 10 कैसे आए, एक बच्चा बोल रहा है, अरे पढ़ो यार तुम लोग, 2 मिनट जब मैं देखे गया था, तुम क्या थाली बजा रहे थे हैं। मैंने क्या कहा कि इतने परसेंट आर्टिकल, 21 आर्टिकल है 1/3, 7 आर्टिकल ये हुए, बचे कितने, 14 आर्टिकल बचे। उस 14 का 5/7, 10 आर्टिकल, 7 आर्टिकल 700 के 14% प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट। 10 आर्टिकल 1000, इतना परसेंट, तो इतने रुपए आ चुके, इतना प्रॉफिट चाहिए था, 46 का लॉस करना है, 400 पे इतना परसेंट, सीधा गेम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टेक योर टाइम फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो। इतनी क्लासेस ना करो कि पागल हो जाओ, सिलेक्शन कोई और ले जाए और तुम देखते रह जाओ।
टाइम निकालो। आप किसी भी बच्चों से बात करोगे वो यही कहेगा कि मैं देखो, अब जिनका प्री हो चुका है वो प्री की क्लास देख ही नहीं रहे, वो तो मेंस ही पढ़ रहे हैं। आप प्री भी देख रहे हो, आप स्पेशल भी देख रहे हो, आप यूट्यूब भी देख रहे हो, मतलब आपको खुद नहीं पता कि आपको क्या देखना है। किसी ने बोला चलो पढ़ने चलेंगे, चलो चलो भाई। अरे जिसकी जरूरत है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको 10 बार देखने से क्या फायदा? उस पर क्या पीएचडी करोगे क्या? हैं? पीएचडी करोगे क्या उस पर? बताओ। एक चीज को 10 बार देखे जा रहे हो, पागल हो गए हो। सिंप्लीफिकेशन आता है 10, मैं अगर 100 बार सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, तुम 100 के 100 बार लाइव आओगे। मतलब, और मैंने गेम ही खत्म कर दिया अब तो, ये वाला भी। मैं अब सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक मैंने सीधा समाधान किया है। मैंने एक एक हजार क्वेश्चंस बनवा लिए हैं। सही है? बताओ, मैंने क्या किया है? एक एक हजार क्वेश्चन बनवा लिए मैंने। 1000 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। अब पढ़ाना ही बंद कर दिया मैंने सिंप्लीफिकेशन। बच्चों का नुकसान ज्यादा होता है, दिन भर पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। 1000 मैंने सीरीज बनवा ली तुम्हारे लिए विद सॉल्यूशन। 1000 क्वाड्रेटिक बनवा लिए भाई, से बनवाने में बहुत टाइम लगा है, अभी टीम काम कर रही है। और 1000 अप्रॉक्स बनवा लिए। खत्म गेम। बस। अब कोई आज के बाद पढ़ेगा ही नहीं सिंप्लीफिकेशन। उसको क्या करना है? बेसिक क्लास करने यहाँ पे आओ। बेसिक क्लास करा आपने, बेसिक क्लास करने के बाद इसको पीडीएफ लगाओ। नो मोर क्लासेस ऑन। ठीक है? अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो केवल और केवल स्पेशल पे, बस ओनली स्पेशल पे। यूट्यूब पर तो मैं से करवाऊंगा ही नहीं आज के बाद, बंद। अगर कभी बनेगा तो कभी संडे वनडे में। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? ये पीडीएफ फ्री नहीं है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको पेड होंगे ये, क्योंकि यार इसकी कॉस्टिंग आई है, मैं इसको पेड नहीं, फ्री में नहीं दे पाऊंगा। सॉरी टू से, बट सच्चाई आप भी जानते हो, 1000 क्वेश्चन बनाने में टीम को बहुत मेहनत लगी होगी। तो इसका मैंने कॉस्ट निकाला था, जो मैंने निकाला है 20 से 25 रुपए की कॉस्ट रखी है। बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 20 से 25 रुपए। सही है? 10 रुपए तो बहुत ही कम हो जाएगा, 10 रुपए की तो उतना तो ट्रांसेक्शन भी नहीं है, मतलब लगेगी। तो 20 से 25 रुपए की कॉस्ट क्या है कि मिनिमम कॉस्ट ये रखी है मैंने। अभी मैं देखता हूँ कितना रहता है, सही रहेगा? तो 20 से 25 रुपए की कॉस्ट है, मतलब 100 रुपए में आपको सारा मिल जाएगा। और बताओ यार, और इससे सस्ता और क्या कर सकता था? 100 रुपए में सारा ले लेना। हाउ टू परचेस अभी आने दो, मैं बता दूंगा। ठीक है? सारा गेम ही खत्म। अब दिन भर क्लासेस मत देखना, अपना 1000 क्वेश्चन रोज करते रहो, आराम आराम से बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। आईबीपीएस क्लर्क में तुम्हारी नौकरी पक्की है। बस मेरा प्लान है इस महीने के एंड तक आ जाएगा। और उसको स्पेशल में कर लेंगे। स्पेशल में क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन के साथ या प्रैक्टिस के साथ करवा लेंगे। ठीक है दोस्त? सही रहेगा ना? तो 20-25 रुपए की कॉस्ट रख रहा हूँ। हालांकि मेरे को टीम ने बोला सर आप 50-100 रुपए का एक पीडीएफ रखो। मैंने कहा यार बच्चे इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 100 रुपए का एक पीडीएफ नहीं। तो 20-25 रुपए अभी मेरे दिमाग में चल रहा है। बाकी देखो, क्योंकि मैं अल्टीमेटली इसके पैसे नहीं है मेरा मकसद, बस मुझे उतनी कॉस्ट निकालनी है जितनी जो टीम के बंदे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी निकल जाए बस। सही है ना? जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी निकल जाए। और जल्दी ही मेरी डीआई की बुक भी आ रही है आप लोगों के लिए। डीआई की बुक भी आ रही है, प्री और मेंस। ऐसी किताब होगी जो मार्केट में होगी नहीं। और किताबें, डीआई की किताब कहीं भी चले जाओ तो डीआई की बुक भी आ रही है प्री और मेंस की। तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा करें। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे के पास कंटेंट ही नहीं है, तो चिंता मत करो, डीआई की बुक भी लेके आ रहा हूं कि लोग प्रैक्टिस इससे करो। ठीक? यहां सिर्फ पढ़ने आओ। अर्थमेटिक की भी बुक पे काम चल रहा है, जल्दी ही अर्थमेटिक की किताब भी आ जाएगी। तब तो दिक्कत नहीं होगी ना, तब तो ज्यादा क्लासेस नहीं लोगे, तब तो ज्यादा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? सही है ना? ना आपको डीआई की किताब, आप यहां में से बेसिक पढ़ोगे, वहां किताब से क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ बेसिक वहां क्वेश्चन सॉल्व। सही रहेगा ना? चलो अगला सवाल। दो आर्टिकल इतने रुपए के, पहला इतने का हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी। ये भी ऐसी है, ट्राई करो जल्दी से। वरना मैं देख रहा हूं बच्चा, पता है क्यों क्लासेस करता है? मैं आपको बताता हूं। बच्चा क्लासेस इसलिए भी करता है कि उसको कंटेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्लासेस ले रहा है ना? हाँ, दोनों लैंग्वेज में, बाई लैंग्वेज होगा, चिंता मत करो।
बनाओ सर, एग्जाम में न्यू क्वेश्चन लगने हैं बेटा। जो नया कंटेंट बनवा रहा हूँ उसमें क्वेश्चन ही नए हैं, सारे क्वेश्चंस नए हैं, उसमें कोई पुराना क्वेश्चंस नहीं है। आप चिंता मत करो उस बात के लिए। आ जाओ। एक शॉपकीपर ने 5 कप बेचे 32 रुपए का एक। 5 कप 32 रुपीज ईच। सोल्ड बोल रहा है तो एसपी कितना हो गया? 4 प्लेट कितने रुपए के? 360। तो 6 और 6 12, 520 रुपए सीएसपी हो गया। अगर ओवरऑल ही गेन ₹20, पूरा 20 रुपए का फायदा हुआ, तो सीपी कितना हो गया? 500 रुपए। ओवरऑल सीपी 500 रुपए तो हुआ, फाइन। अब कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ईच प्लेट इज 20। प्रॉफिट परसेंटेज प्लेट पे उसको 20 का हुआ है। तो देखिए, 4 प्लेट 90 रुपए की, 360 का प्रॉफिट हुआ। तो 360 जो है वो 120 की वैल्यू है, सही है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 की निकाल देता हूं। तो इसका मतलब 4 प्लेट की जो सीपी है वो 300 रुपए है। 4 प्लेट की जो सीपी है वो 300 रुपए है। तो कप की सीपी कितनी हो जाएगी? 200 रुपए, क्योंकि 3 और 2 500। और कप कितने हैं आपके पास? 5 कप है। तो एक कप की खरीद कितनी हुई? 40 रुपए। तो ये सारे सवाल मतलब मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आपके लिए टिपिकल लग रहे हैं। आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि सर सवाल बहुत टफ है। बताओ, यार इजी, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है। तो मकसद मेरा बस यही है कि एक बार आप मेरे साथ अब अन अकेडमी पर आप बेसिक पढ़ेंगे, किताबों से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नौकरी लेंगे। डन? थम्स अप। क्या समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा? 5 कप 32 रुपए का एक कप है। तो कप की कीमत कितने की बेची? इतने का। 4 प्लेट बेच रहा हूं 90 रुपए की, एक बेच रहा हूं तो इतने रुपए की। पूरी एसपी इतनी हो गई। इसमें 20 रुपए कमाए, यानी 500 रुपए की खरीद थी उसकी। अब बोल रहा है कि इसमें 20% का प्रॉफिट हुआ प्लेट पे। तो प्लेट उसने 360 रुपए की बेची, 20 का प्रॉफिट हुआ प्लेट पे, तो 120। सीपी हो गया 300। सीपी हो गया 300। सही है बॉस? तो सीपी 300 रुपए हो गया, इसका 200 रुपए, क्योंकि 500 है। 200 रुपए में 5 कप खरीदे, एक कप 40 का खरीदा मैंने। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट पे। ये सवाल आप कर लोगे, ठीक है? मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को दिक्कत आएगी। एंड दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। ट्राई मारोगे, इट्स सिंपल सवाल। ये वाला भी घर के लिए, तो सारे क्वेश्चन हम घर पे ट्राई मारोगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं बेईमान दुकानदार वाले कॉन्सेप्ट पे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है और इजी भी है। मैं एक तरीका बताऊंगा, जिंदगी भर उससे ही करना। तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ऐसे मेथड पे जो सब पे एप्लीकेबल हो। गलत है कि सही है बताओ? तरीका वो पढ़ो जो सब पे एप्लीकेबल हो। 10 तरीके मत पढ़ो, एक तरीका पढ़ो सब पे इंप्लीमेंट हो जाए। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, अच्छा, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या करोगे? सुनना और समझना, बहुत प्यारा सवाल है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है। बस एक छोटी सी, इसको बोलते हैं बेईमान दुकानदार। कोई भी दुकानदार बेईमानी करेगा, किसके लिए करेगा? या दुकानदार छोड़ो, इंसान भी अगर बेईमानी करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। ये बात तो सबको पता है। कोई दुकानदार इतना तो बेवकूफ होता नहीं है कि बेईमानी कर रहा है और लॉस खाएगा। तो आपने कहा कि कोई भी इंसान अगर बेईमानी करता है तो उसको प्रॉफिट हो रहा होता है, इसलिए वो बेईमानी करता है। ठीक है, सीधी बात है। और हमें पता है कि प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब हमें प्रॉफिट होता है। ये हमने पहले पढ़ा है। तो हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे
कि अगर बेईमानी कर रहा है या फिर चीटिंग कर रहा है तो प्रॉफिट होगा हमेशा, लॉस तो होगा ही नहीं कि लॉस भी होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं दुनिया में जो दुकान बेईमानी करे और नुकसान उठाए, है ना। ऐसा होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। किताबी भाषाओं में प्रॉफिट ही कहा जाएगा उसको। चीटिंग कर रहा है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा नंबर हमेशा एसपी होगा। छोटा नंबर हमेशा सीपी होगा। नंबर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि सवाल देता हूं, एक दुकानदार डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ इतना। एक दुकानदार ने कहा कि मैं तुम्हें क्रय मूल्य पर दे रहा हूं, लेकिन वो 850 ग्राम दे रहा है। किसके बदले? 1 किलो के। 1 किलो का मतलब तो 2 नंबर है हमारे पास। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? एसपी। छोटा वाला सीपी। बस इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बस हाँ या ना। सीधी बात है कि 2 नंबर है, एक प्रॉफिट। एसपी तो बात की बात है, कौन एसपी हुआ कौन सीपी हुआ इस बात का फैसला आप कर लोगे अब। तो बस कितने का प्रॉफिट हुआ? 150 ग्राम। किस पे? 850। 5 से 2 बार, 5 से 17 बार, तो 17 7 जा बेस्ट। हाँ ना बोलो। ठीक है, छोटी सी बात थी कि प्रॉफिट हुआ, बड़ा नंबर एसपी, छोटा नंबर सीपी। अब कई बार ऐसा होगा कि 2 प्रॉफिट आ जाएंगे। 2 प्रॉफिट है, लेट्स से एक प्रॉफिट हुआ, दूसरा भी प्रॉफिट, दोनों को मर्ज करना है। प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2, तो दोनों को मर्ज हमेशा ऐसे करेंगे। सिंपल मेथड है। अगर 2 प्रॉफिट हुए, दोनों को ऐसे मर्ज करना है, नेट प्रॉफिट। ठीक है। सही है। ठीक है, अब सवाल एक और ट्राई करेंगे। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, 20% ज्यादा रख रहा है, 10% की छूट दे रहा है, उसके बाद 900 ग्राम 1 किलो, मतलब 2 जगह से प्रॉफिट कमा रहा है। डिस्काउंट देके भी कमा रहा है, यहां से भी कमा रहा है, तो 2 प्रॉफिट हो गए। बेटा सुरभि, एक मेथड जो बता रहा हूं उसको दिमाग में रखो ना। अभी अभी फिलहाल कंफ्यूजन मत रखो। सक्सेस के लिए करने के लिए तो सुरभि बहुत कुछ कर सकते हैं, बट मैं वो मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूं जो इजी टू अंडरस्टैंड है। समझ रहे हो सकता है कि आपको ये मेथड समझ में ना आए, शॉर्टकट बताऊंगा वो आ जाए, लेकिन वो रट्टाफिकेशन होगा। तो मकसद मेरा वो है कि वो चीज बताओ जो जेन्यून हो। जैसे 900 ग्राम 1 किलो, तो एक प्रॉफिट तो यहां से हो गया, ये नंबर हो गया एसपी, हो गया सीपी। यहां से प्रॉफिट हुआ 100 का, किस पे काउंट होगा? 900 इंटू 100। तो पहला प्रॉफिट कितना हो गया? 100/9। डन। पहला स्टेप तो क्लियर है भाई, बोलो कुछ तो बोलो। ये तो आपने लास्ट की जो लाइन है यहां से भी प्रॉफिट हो रहा है, वो आपने साइड निकाल के, अगर आप कहोगे तो मैं आगे चलूं। ठीक है। उसके बाद आपने क्या कहा कि 20% मार्कअप कर रहा है, मतलब अगर सीपी आपकी 100 रुपए है तो मार्कअप परसेंट 20 है, 120। 10% की छूट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 118। तो यहां से कितने का प्रॉफिट कमाया? 100 की खरीदे, 118, यहां से प्रॉफिट कमाया 8%। ये दूसरा प्रॉफिट आ गया।
एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट, और दोनों को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करेंगे अभी समझाया था, सिंपल मेथड है। आपको होता है कि लेंथी लग रहा हो, बट अच्छा सॉरी 108, अब मैं बोल एक्चुअल में 108 ही रहा था, बट लिख मैंने पता नहीं कैसे दिया। ठीक है, तो 8 ही का प्रॉफिट है। तो पहला 8 हुआ 100/9, 8 इंटू 100/9। इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा जिंदगी में। तो 8 108/9, ये हो गया 12, 12 और 8, तो पूरा प्रॉफिट। जिंदगी में से कभी क्वेश्चन खराब नहीं होगा। एक बार रिपीट सुनिए, ये वाला तो समझ में आ गया था, 900, 1000, छोटा वाला सीपी एसपी, इतने का प्रॉफिट हुआ। दूसरे वाले में मैंने कहा कि सीपी अगर 100 है तो 20% बढ़ा के रख रहा है, यानी 120, 10 की छूट दे रहा है, 12 की छूट दे रहा है, 108, तो 8 का प्रॉफिट हुआ। दोनों को मर्ज कर दिया, 8 100/9, 8 100/9, 100 से 100 कटा, 8 9, 108/9, 12 और 8 20। 1000 कहां से आया बेटा? 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम होता है यार। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? अभी मैं इस पे बहुत सवाल कराऊंगा और आप सारे करोगे, आप टेस्ट सीरीज मेंस कहीं भी चले जाना, ना बने तो मेरे पास आना, ऐसा हो ही नहीं सकता ना बने। डिस्काउंट 10% ही लिखा हुआ है मेरे। नंदिता, नंदिता प्लीज 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 नंदिता, आंखें खोलो नंदिता, मेरे साथ नोट्स मत बनाओ। नोट्स बना रहे हो तो दिक्कत होगी। लेट्स हैव अ कॉल, एक कॉल करते हैं, हैंड रेस करो जिसको दिक्कत हो रही है। लेट्स हैव अ कॉल, कॉल आपके पास आएगा, यू हैव टू पिक। हाँ जी बताइए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताइए। मेरा नाम स्मृति है और मैं सर 1 साल से तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की थी जॉब के साथ में, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल तो आ रही है, बट फिर भी सर मैं डेली बेसिस पे जितना भी पॉसिबल होता है, एटलीस्ट अगर 2 आवर्स भी मुझे मिलते हैं तो मैं डेली प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ। लेकिन सर एक चीज़ मुझे सर ये पूछनी है। हेलो। हाँ जी पूछते रहो, सुन रहा हूँ। हाँ मैं सर मुझे ये पूछना है कि सर जैसे कि प्रैक्टिस में मुझे कमी लग रही है अपने, कि प्रैक्टिस में जो कर रही हूँ बट स्पीड नहीं आ पा रही है, तो सर उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? प्लीज आपको सजेस्ट कर दीजिए। एक्चुअली आपने क्वेश्चन भी जो पूछा ना उसका आंसर भी आपने खुद ही दे दिया है। देखो मैम, सीधा क्वेश्चन ये है कि एग्जाम को क्रैक तैयार करने के लिए जो हम लोग पहले करते थे वही हमें आज भी करना है, लेकिन आज कंफ्यूजन ज्यादा इतना हो गया है। हम सबसे पहले तो, आप मुझे नहीं पता आप जॉब कर रहे हो कैसे टाइम निकालते हो, मैं छोटी सी बात जानता हूँ, आप किसी एग्जाम को टारगेट करो, किसी भी एक एग्जाम को, पहले तो सारे एग्जाम नहीं, किसी एक एग्जाम को टारगेट करो। लेट्स से आपने आईबीपीएस क्लर्क, आप आईबीपीएस क्लर्क में तो 28 ही दिन बचे हैं, तो कैसे पॉसिबल होगा? छोड़ो, मैंने कहा आप टारगेट करो आईबीपीएस पीओ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए बच्चे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आईबीपीएस पीओ एग्जाम होगा मैम अक्टूबर में, अक्टूबर के अराउंड इसका एग्जाम होना है, जो नोटिफिकेशन आया है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जॉब करती हैं तो आप मोटा मोटा दिन में 2 से 4 घंटे पढ़ सकती हैं, सही बात है? जी सर। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने बेसिक क्लास कवर कर लो, सारी जितनी भी बेसिक क्लास है ना वो देख लो पहले एक बार, एक पूरा बेसिक का बैच लगा लो सिंक्रोनाइज वे में। जब आपने वो लगा लिया ना, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। आपको जो स्पीड का इश्यू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बेसिक उतने अच्छे से नहीं किया जितना आपको करना चाहिए। जब सर आपको अच्छा हो जाएगा तो आपको स्पीड में इश्यू ही नहीं आएगा फिर। सर बेसिक्स ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर रखे हैं, बट सर वही है कि चूंकि मुझे टाइम जो है वो रेगुलर बेसिस पे या उतना ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से सर कहीं ना कहीं लग रहा है। बट क्वेश्चन जब मैं करती हूँ तो सर वो हो जाते हैं, ऐसे नहीं है होते नहीं है, बट टाइम थोड़ा सा मुझे बाकियों से थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है सर। वो बाकियों से इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आपने क्वेश्चन बेसिक पढ़ा है तो बेसिक्स के बाद आपने उस पर रिवीजन या तो नहीं किया है, मतलब जी जैसे सर। मान लो यही सवाल है, इस सवाल में और भी क्या शॉर्ट्स हो सकते हैं, जैसे मैंने एक बार बेसिक बता दिया, अब अगली बार आप एग्जाम में कर रहे हो तो आपको इतने स्टेप नहीं लिखने, आप डायरेक्टली लिखा कि हाँ यहाँ 100/9 एक स्टेप में लिख दिया,
दूसरे स्टेप में आपने कहा 20 और 10 का, 20 में से 10 गया, 10 और 10 8 का प्रॉफिट हुआ, इनको डायरेक्टली मर्ज कर दिया। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो टाइम देना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस को। एक सवाल को 10 से 20 बार आप करोगे तो वो सवाल दिमाग में छप जाएगा, स्टेप्स कम हो जाएंगे। ठीक है सर, अब से मैं ऐसे ही ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच सर। और भी जो बच्चे हैंड रेस करो, मैं सबसे बात कर, एक दो लोगों से और बात करेंगे। देखो मेरा कंसर्न सब लोगों को यही है कि अगर स्पीड का इश्यू है तो वो एक बार दो बार, अब मैं किसी एक आपने बेसिक सीख लिया, ठीक है, अब मैं अगला सवाल रख रहा हूँ, ये रहा अगला सवाल, सेम क्वेश्चन है, 20% 10% की छूट दी, तो मैंने क्या कहा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा भाई, 20% बढ़ा के रखा यानी 120, 10% की छूट दी यानी 12 की छूट दी, कितने का बेच रहा है 108। तो सेम वही चीज आ गई ना, ये स्टेप को रिड्यूस करेगा। आ रहा है समझ में? तो आपने कहा कि पहला प्रॉफिट सीधा आपने 8% लिख दिया, पहला मतलब आपने अब क्या किया, इतने स्टेप्स नहीं बनाए जो ये सब बनाने पड़ रहे थे, तो आपने सीधा क्या कहा कि 8%। अब दूसरे स्टेप में आपने कहा उसके अलावा वो चीट कर रहा है 100 ग्राम की सप्लायर से, 100 ग्राम की बायर से, सप्लायर बायर मतलब 100 ग्राम की सप्लायर, सप्लायर से खरीद रहा है वो 1100 ग्राम, और जिसको वो बेच रहा है, जिसको मतलब जो बायर है 1100 ग्राम, सप्लाई जिसको कर रहा है 900 ग्राम। दो बार चीटिंग कर रहा है ना, देखो बोथ इज सप्लायर एंड हिज बायर, मतलब मैंने आपसे खरीदा, फिर आपसे खरीदने के बाद मैंने किसी और को बेचा, तो आपसे भी मैं चीटिंग करके लाया, तो आपसे मैं 1100 ग्राम लिया चीटिंग करके, और जिसको बेच रहा हूँ 900 ग्राम। तो यहां से प्रॉफिट कितना हुआ 200 का, इस पे काउंट होगा छोटे नंबर पे इंटू 100। तो यहां से प्रॉफिट कितना आ गया दूसरा, ये देखो। तो जो स्पीड का इश्यू है ना वो ऐसे रिजॉल्व होगा, जब आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि आपने डायरेक्टली डायरेक्टली कर लिया, अब दोनों डायरेक्टली मर्जअप कर लो, जरूरी है कि फॉर्मूला लिखना है, ये देखो। तो यहां से आपके स्टेप रिड्यूस हो जाएंगे, ये देखो। तो 200 ये कट गया, 208/9 आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, हाँ या ना बोलो। तो 208/9 थम्स अप एक बार, सॉरी 8 दूनी 16, माफ 216, 8 दूनी 16, 216/9, तो 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 24 और 8, हाउस दैट। तो जिनका स्पीड का इश्यू है वो क्या करेंगे, स्टेप्स को रिड्यूस करना है। अब इतनी चीजों को देखो मैंने और शॉर्ट में कर दिया तो ये आसान होगा। एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि मैं किसी चीज की ट्रिक सीख लूं, मतलब ये होता है कि मैं उस पर इतना प्रैक्टिस कर लूं कि मुझे डायरेक्टली समझ में आ गया कि 8 कहाँ से आया, मुझे डायरेक्टली समझ में आ गया कि 200 कहाँ से आया। स्पीड उसको बोलते हैं जब आप चीजों को एक बार में क्लिक कर पा रहे हो। पॉइंट मेरा क्लियर है? जैसे मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ या क्वेश्चंस करता हूँ तो मेरे को उस क्वेश्चन पे इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि मेरे दिमाग में मैसेज तुरंत आता है, अच्छा इसको 8 होगा, इसका उतना। आपने क्वाड्रेटिक कितनी बार कर रखा होगा, तो जब आप क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाते हो तो आपके दिमाग को अपने आप मैसेज मिलता है ना, इसके 4-5 होंगे। आपको कैसे पता चला कि 4-5 होंगे? क्योंकि आपने उस टाइप के सवाल को इतनी बार कर लिया है कि आपके दिमाग को पता चल चुका है। एग्री? गलत तो नहीं कह रहा हूं, सीधा गेम इसी चीज का है बस। अगला सवाल देखिए, बनाइए, ट्राई कीजिए, आ चुका है एग्जाम में कि 20% रखा, 20% की छूट दी, तो क्या करेंगे, 20% रखा तो 120, 20% की छूट दी मतलब 24 की छूट दी, तो लॉस हो रहा है यहाँ पे। लॉस कितने का हुआ, 4%। तो यहाँ पे आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट है -4 है, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो। ये 4 समझ में आया कहां से आया? अगर आपने 20% बढ़ा के रखा, अब चाहे तो आप ऐसे लिख लो 120, डिस्काउंट दिया 20%, 24 रुपए का छूट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, -4। अब ठीक है, और मैं चाहता हूँ डायरेक्टली आप करो। उसके अलावा वाइल परचेजिंग फ्रॉम होलसेलर, जब उसने होलसेलर से खरीदा तो 25% ज्यादा क्वांटिटी खरीदी और 10% कम दी। 25% का मतलब मान लो 100 ग्राम खरीदना था, तो यहाँ पे इसने 125 ग्राम खरीद लिया, और बेचने वाले को 10% कम दी, 90 ग्राम दे दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ बताओ? 35 का प्रॉफिट हुआ, 90 पे काउंट होगा, 350/9। हाउस दैट? अब दोनों को मर्ज कर लो,
कैसे मर्ज करते हैं? एकदम तरीका मैं ऐसा बताऊंगा जो कभी भी खराब नहीं जाएगा। तो ये हो गया -4, 350/9, 350 -4/100 इंटू में, ये भी माइनस हो जाएगा 0, 5 7 जा 5 2 जा 2 से 2, -2/9 हो जाएगा, तो 348। तो ये एक बार आया ना बोलो फास्ट। तो 9 चौको 36, 36 माइनस कर दो 312/9 तो हो जाएगा फास्ट। कुछ छूट गया हो तो बताओ, चेक कर लेना कुछ छूट गया हो तो। अरे सॉरी, 7 दूनी 14 इधर, 7 दूनी 14, तो 336 मिलेगा। तो ये जाएगा 300/9। इसको लिख सकते हैं 100/3। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? बेसिक चीज है, एक ऐसा मेथड जो सब पे काम आएगा। सब पे मतलब हर जगह, कहीं भी चले जाओ सब पे इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, परसों ही कराया था मैंने यूट्यूब पर। 800 ग्राम, देखिए 800 ग्राम, प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ? मीजर 800 ग्राम पर, तो प्रॉफिट परसेंट 200/, तो यहाँ पे हुआ 25%। पहला प्रॉफिट, प्रॉफिट 25%, दूसरा भी हो रहा है, तो दूसरा प्रॉफिट भी कितना है? तो अब आप क्या करोगे? मैं कह रहा हूँ सवाल बदलते रहेंगे लेकिन मेरा मेथड नहीं बदलेगा। दोनों को मर्ज कर दो। तो प्रॉफिट कितना होगा? कितने का प्रॉफिट होगा? सवाल क्या है कि अगर मैंने चावल 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीदे और 60 किलो चावल खरीदे, तो प्रॉफिट बाई हिम ऑन दैट डे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 20 रुपए किलो चावल 60 रुपए के खरीदे, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1200 गई। जिसपे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पूरा प्रॉफिट निचोड़ निकाल के इतने का प्रॉफिट, तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? इसका इतना परसेंट, 1200 का, इसकी वैल्यू 9/16, 4 से 3 बार, 4 से 75, 675, है ना? तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप कितनी सवाल कर लो, मेरा मेथड नहीं बदले, तरीका मेरा वही है। एक प्रॉफिट यहाँ से क्या से नेट निकाल दिया, 20 किलो चावल 1200 के, इतना प्रॉफिट। लेकिन आपने वो बेसिक सीखा है। अब आप कुछ बच्चे बोल रहे सक्सेसिव से, भाई हर मेथड में, हर क्वेश्चन में अलग मेथड इंप्लीमेंट करोगे, बेकार है वो चीज। ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ट्राई मारना, हो जाएगा, नहीं होगा तो बताना। सेम क्वेश्चन।
चलो ये वाला भी स्क्रीनशॉट, 2 क्वेश्चन होमवर्क पे हैं, नहीं बनेंगे तो कल डाउट सेशन होगा तो पूछ लेंगे। चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से। डाउट? ठीक, अब आपका डिस्काउंट रह जाता है, तो डिस्काउंट के लिए मैं एक क्लास ऐड कराऊंगा अभी, आज डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहा, इसी को रिवाइज कर लेना। एक क्लासेस ऐड कराऊंगा डिस्काउंट शुरू से लेकर आखिरी तक की, तो वो क्लास में कल ऐड करा दूंगा, ठीक है। और परसेंटेज की भी क्लास रह रही है ना आपकी, कोई इश्यू नहीं, तो डिस्काउंट की क्लासेस में आज टीम से बोल के ऐड करा दूंगा, रात में ऐड करा दूंगा किसी भी टाइमिंग, ठीक है। तो फिर हम लोग, क्योंकि मुझे कोर्स जल्दी जल्दी भी हम लोग धीरे, दूसरा मैं कहूंगा अब जैसे आपकी दूसरी क्लास है, फिर 4 बजे फिर आ जाओगे, फिर 5 बजे, फिर 6 बजे, तो आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज अपने आप को भी समय दो, डोंट टेक नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ?